का एक प्रहार अविरत, एक क्षण भी रुकती नहीं है जीवन में। समय और जीवन, समय समाप्त तो जीवन समाप्त है। जहाँ तक समय में जीता है तहाँ तक व्यक्ति वर्तुल में जिएगा। समय से जब व्यक्ति ऊपर उठ गया तो समय की पात लग गया। समय वर्तुलाकार चतुर्गति रूप संसार में चल रहा है। व्यवहार समय, जो व्यक्ति वर्तमान में समय से ऊपर उठ गया, व्यक्ति वर्तमान निर्विकल्प हो गए, तभी व्यक्ति समय से ऊपर उठ जाती है। तभी ही व्यक्ति को स्वयं स्वयं का मिलन होता है। जहाँ तक व्यक्ति समय के साथ तालमेल लगाता है तहाँ तक ये जीवन भूतभावी है। भूतभावी में तो कुछ होना पूरी बेहोशी है। भूतभावी एक तो पूर्ण आश्रव है, भूतभावी एक तो पूर्ण बंध है, भूतभावी एक तो पूर्ण संसार है। वर्तमान एक मुक्ति की क्षण है। वर्तमान सर्वोपरि सत्ताओं भी हट जाती है वर्तमान में जिए तो, और सर्वोपरि जो कुछ हो तो एक है, सिर्फ आत्मा। आत्मा के सिवाय सर्वोपरि कोई चीज नहीं है। लेकिन हमने हमारी बुद्धि से, हमारी मान्यताओं से, हमारी आदतों से हमने कुछ मान लिया कि आत्मदर्शन नहीं हुआ, अनुभूति नहीं हुई। व्यक्ति मन बुद्धि के तल पर ही जीता, और जहाँ तक ऐसा ही जिएगा, ऐसा ही रहेगा, तहाँ तक व्यक्ति कभी भी किसी से मुक्त नहीं होगा। मुक्ति की क्षण ही वर्तमान है, तो वर्तमान में व्यक्ति कैसा, वर्तमान में व्यक्ति किस माध्यम से जीता। आपने कभी देखा कि देखना है तो देखने के लिए क्या काम है और देखने से क्या होता। लेकिन देखना व्यक्ति की इतनी गहरी मूर्छा, इतनी गहरी बेहोशी होने से व्यक्ति एक क्षण देखता है, दूसरी क्षण मन कहाँ भाग जाता है खुद कोई खबर नहीं। तो निश्चित है कि बेहोश है। बेहोशी में ऐसा होता, होश होता तो मन कैसे भागे। मन की शक्ति से जागरण 100% का हो गया और साक्षी भाग गया तो मन का मृत्यु हो जाता। मन रहता ही नहीं, मन जीता ही नहीं, मन होता ही नहीं। लेकिन हर व्यक्ति जीता है मन के माध्यम से, मन की अवस्था के साथ तालमेल बनाकर। जहाँ तक व्यक्ति कभी भी उसी से बाहर नहीं आएगा, और जहाँ तक वो बाहर नहीं आएगा तहाँ तक व्यक्ति की वर्तमान अवस्था में कोई बदलाव होना कभी संभवित नहीं, कभी बदलेगा। वर्तमान में नहीं रहेगा, वर्तमान में नहीं जिएगा, तहाँ तक किसका बदलाव हुआ, क्या हुआ। इतना वर्षों अपना जीवन का प्रसार हो गया तो क्या जिया, क्या मिला, क्या उपलब्धि। भूतभावी में कुछ उपलब्धि नहीं और होगा भी नहीं, हो ही नहीं सकता। हाँ, उपलब्धि है, जन्म मरण की परंपरा की वृद्धि, दुखों की वृद्धि, दुखों का कारण मजबूत। भूतभावी में जीने से वो होता, वर्तमान में जिए तो सीधा डायरेक्ट दुख का कारण मिल जाता। वर्तमान किसी को छूता नहीं, मेन चीज जो है उसको ही पकड़ता है। मेन कारण जो है, जो कारण मिल गया तो कार्य कैसे हो। जन्म का कारण ही मिट गया तो जन्म नहीं होता, तो मृत्यु कैसे हो। तो व्यक्ति देखो, इच्छा अपेक्षा जन्म तो मांगता है,
जन्म तो चाहता है, मृत्यु नहीं चाहता। चलिए एंड तक वासना है कि दूसरा जन्म मिले। चलिए एंड पर हर जीवों को भीतर में हुए कि दूसरा जीव, क्यों? यहाँ पर कोई काम पूरा नहीं हुआ, सेट नहीं हुआ, कुछ सेट नहीं हुआ, चल बचा, तो फिर दूसरा जन्म मिले तो न। दूसरा जन्म की माँ से जन्म मिलता, अपनी माँ से जन्म मिलता, तो वासना है। ज्यादा जीना और दूसरा जन्म मांगना वो वासना, वासना की पूर्ति करने के लिए जीना है। किस लिए जी रहा है? तो कभी कोई एक चीज योग से कभी पूरी होने वाली नहीं, एक भी वासना जीव को योग से कभी पूरी नहीं होगी, किसी की नहीं होती। देवों की बीनी चक्रवर्ती की बीनी, तो सामान्य आदमी तो क्या कर रहा है, कैसे जी रहा है? देवलोक में देवों के 6 महीना तक काम क्रीड़ा चलती है, तो भी तृप्ति नहीं, पूर्ति नहीं। 6 महीना चक्रवर्ती सम्राट है, 700 से रानी को भोगता, तो भी तृप्ति नहीं, पूर्ति नहीं। तो कौन सा मनुष्य को हुई तृप्ति पूर्ति? हुई? देखा? कभी उसका अंत नहीं है, अंत नहीं है, पूर्ति है नहीं, पूर्णता नहीं है। और हो कैसे? उसका नाम तो वासना है, वो कभी पूरी होती नहीं, हो ही नहीं सकती, और कोई पूरी नहीं कर सकता। देव दानव मानव किसी भी व्यक्ति हो, प्रकृति जैसे जैसे प्रकृति के साथ एक रूप होता, ऐसे प्रकृति का गुणाकार होता, बढ़ती है। कम तो तब होती है, खत्म तो तब होती है जो वर्तमान में साक्षी भाव दिए, तो उसका एंड आ जाता है। ये तो योग रहता है, उपयोग रहता है, प्रकृति खत्म हो जाती, सारी प्रकृति खत्म, कैसे काम? सभी से मुक्त, सब चीजों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है जब व्यक्ति के भीतर में पूर्ण उपयोग जगजोर हो सकता है। तभी व्यक्ति के भीतर में एक भी प्रकृति अघाती रूप कर्म की अवस्था है, लेकिन उसको कुछ परेशान नहीं है। पूर्ण उपयोग जब जगजोर हो गया, तभी सारी वासना और निर्मूलित हो गई, दुखों का कारण सारा खत्म हो गया। ये जीवन है, और वासना कभी इच्छा, कभी किसी की, कभी पूरी होना। इच्छा वासना जन्मती है कैसे? उसका गंगोत्री, उसका उद्भवनता कासे बारा था। लोगों ने गंगा की गंगोत्री ढूंढ लिया, यमुना की ढूंढ लिया, गोदावरी की, सब नदियों का उद्भवन स्थान ढूंढ लिया, लेकिन भीतर में चलती वासना की गंगोत्री कहाँ पर है? तो कभी व्यक्ति ने ढूंढा नहीं, खुद ने खबर नहीं, सुना है, माना है, उसको निश्चित नहीं हुआ कि न्याय है, न्याय है, बोलता है। सारी प्रकृति एक दो नहीं, उसका बीज, उसका उद्भवन स्थान, इच्छा और वासना का उद्भवन स्थान हरदम दर्शन मोह, भ्रांति, मिथ्यात्व। जिसमें जो नहीं है उसमें वो मानना, उसमें वो समझना। अपनी बुद्धि क्या काम करती है? लोग बोलते कि समझता नहीं, तो ज्ञानी बोलते कि तू नहीं समझता। समझ से एक काम होना, समझ तो बुद्धि के लेवल पर होती है। मान लिया, सुन लिया, पढ़ लिया, उसी से व्यक्ति उसी से बाहर आती है। एक भी प्रकृति से व्यक्ति ऊपर उठ सकती है? तो ये था, देखो सुनते हैं, कितना वर्षों से लोग सुनते हैं, लेकिन कोई बदलाव क्यों नहीं?
जब मौका आता है तब मौका चुकता है, छोड़ता है मौका। तो क्या काम किया, तो क्या सुना। श्रवण कितना दुर्लभ है। मनुष्यत्व, श्रवण, श्रद्धा और संयम में शक्ति को लगाना, ये चार अंग कितना दुर्लभ है। लेकिन जड़ क्या है, ये दर्शन, मोह, ये भ्रांति जहाँ तक व्यक्ति में रहेगी तहाँ तक ये चार में से एक भी नहीं होगा, लेकिन नहीं होगा। सुन लेना आएगा, रख भी लेगा, याद भी रख लेगा, लेकिन जीवन में अनुभव नहीं होगा। अनुभव से बचना हो तो भ्रांति में रहना, और भ्रांति से मुक्त हो तो अनुभव हो सकता है। तो उद्भवन स्थान सारी समस्त जन्म मरण की परंपरा वहाँ से शुरू होती है। वही पॉइंट से वो दर्शन मोह की ग्रंथि अपने भीतर में है और वो बाहर में कोई मिलती नहीं है, और अपने भीतर से उसको अपने को मुक्त करना हो। कैसे हो, हर इच्छा, हर वासना वहाँ से चढ़ जाए। जब दर्शन मोह दुर्बल होता, दर्शन मोह थोड़ा पिघलता, तब व्यक्ति को अच्छी इच्छा होती। लेकिन इच्छा आप भीतर में कैसी अप्रशस्त इच्छाओं है, प्रशस्त वो भी रुकावट। सुनते हैं, मानते हैं, छोड़ते हैं। मुक्ति की भी इच्छा, मुक्ति में बाधक, तो दूसरी इच्छा अपेक्षा कितनी अच्छी। कंपेयर करो आप। मुक्ति की इच्छा होती है, मुक्त हो जाना है, जल्दी ये करना है, जल्दी ये करना है, तो वो इच्छा भी रुकावट। तो दूसरी ये लोक की, परलोक की, संपत्ति की, संपत्ति की, जीने की, खाने की, पीने की, रहने की, कितनी कितनी इच्छाओं अपने भीतर चलती है। तो वो कितनी अच्छी। सर्वोपरि इच्छा मुक्ति की, वो भी रुकावट। तो दूसरी क्या करेगा, ये इच्छा दुख मूल, इच्छा मात्र, लेकिन उसकी जड़ है दर्शन मोह। हर इच्छा की जड़ है दर्शन मोह। वो भ्रांति जहाँ तक नहीं मिटेगी तहाँ तक सही चीज है, क्या है वो मनुष्यत्व, श्रवण, श्रद्धा और संयम में शक्ति पर लगाना। वो सब वहाँ रुक गया, कुंठित हो गया, वो पॉइंट पर खड़ा है। कभी भी व्यक्ति के जीवन में वस्तु स्थिति कभी देखा नहीं और अनुभव में कभी आया नहीं। देखने का अभ्यास कभी जीवन में किया नहीं, बस आना जाना, खाना पीना, सोना। तो शरीर की जरूरत हो तो करो, लेकिन होश है, जोश है, होश नहीं है। जो होश नहीं होगा तो दोनों चीज सभी व्यक्ति को कितनी परेशानी कर देता है, उसी से व्यक्ति कितना परेशान हो जाता है। जो व्यक्ति में होश होता तो ये होश और जो उसके पास सारी शक्ति है तो सारी शक्ति पॉजिटिव में ले जाएगा, तो समय का सदव्यय होगा। भ्रांति में जीने वाला सारा समय, शक्ति, साधन सब इच्छा वो खा जाती है, तो भी इच्छा पूरी नहीं होती। इच्छा हो अगासा अनंत। इच्छा कितनी है, अनंत। कितनी अनंत, मापा आकाश को। आकाश भी एक द्रव्य है, स्वतंत्र, सब द्रव्य स्वतंत्र है, लेकिन आकाश एक आधार है, आधार और आदि। सब द्रव्यों में आधार आकाश। हम जैसे जमीन के आधार पर बैठे, ऐसे 5 द्रव्यों को रहने के लिए आकाश आधार है, आधार और आदि। जलाश आधार, पानी आदि, शरीर आधार, आत्मा आदि। तो आकाश, लोकाकाश और अलोकाकाश। लोकाकाश 14 राजलोक क्षेत्र, 7 राज्य नरक भूमि,
एक राजो तीर्थालोक और 6 राजी ऊर्ध्वलोक, 14 राजलोक क्षेत्र, 14 ब्रह्मांड ए लोकाकाश। लोकाकाश लोक ने विश्व ने 6 द्रव्य का समूह, जिसमें 6 द्रव्य है वो है लोक, वो है विश्व। आकाश कितना है? लोकाकाश 14 राजलोक, लेकिन अलोकाकाश कभी उसका अंत नहीं, छेड़ा ही नहीं, इच्छा का कभी छेड़ा नहीं आएगा, एंड नहीं आएगा, खत्म होगी। इच्छा खत्म हो सकती है, कारण खत्म हो सकता है, लेकिन इच्छा का एंड नहीं आएगा। एक नहीं दूसरी, दूसरी नहीं तीसरी, बदलेगा, लेकिन खत्म नहीं होगी। खत्म होगा उसका कारण। तो इच्छा हो आगास आनंद या इच्छा आनंद है, हर जीवों में है। सिर्फ साधनों से, माध्यम नहीं होने से व्यक्ति उसकी ओर नहीं भागता। इसलिए काका भी इतना तो भागता है, लेकिन फिर जीवन का एंड हो जाता है, मृत्यु आती है, तो फिर मानता है कि पूरी नहीं हुई ना, इसलिए दूसरा जन्म मिले तो पूरी हो जाए। ऐसे मांगते मांगते जन्म कितना हुआ अपना? तो अभी इस जन्म का भी इतना वर्षों अपना जीवन से चले गए। अपनी एक वासना पूरी हुई, एक अपेक्षा पूरी हुई। ये 5% लोग जाता है, सारा कहना है कि 1 करोड़ की आबादी, एक भी व्यक्ति को पूछ लो कि तेरी इच्छा पूरी हुई? धर्म को मानता हो न मानता हो, जानता हो न जानता हो, नास्तिक हो आस्तिक हो, कभी किसी को पूछ लो तेरी इच्छा पूरी हुई? पढ़ा लिखा हो, हाईएस्ट डिग्री हो, A to Z ABCD की, उसको भी पूछो। और गामड़ा का जमार आदमी हो, उसको भी पूछो कि तेरी इच्छा पूरी हुई? क्यों पूरी नहीं होती है? जीवन लिमिटेड है और इच्छा कैसे होगा? तो ये तो होना है। जीवन, कोई भी जीवन 33 सागरों का पूरा हो जाता है। कि गर्भावस्थित विमानताओं के साथ में लड़का पूरा हो जाता है। 33 सागरों का मनुष्य का 100 साल का इसके चूट की बजाओ न पूरा हो जाता है। जैसे इतना लंबा आयुष्य होने पर भी वो जीवों की भी इच्छा पूरी नहीं हुई, इसलिए जन्म होता है। जन्म अपना जो अपने को खत्म करना हो तो अपनी इच्छाओं का कारण खत्म करना, लेकिन जैसे 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 व्यक्ति उसमें आगे बढ़ता है, ऐसे ऐसे इसका गुणाकार होता है, चलती रहती है। तो आकाश आधा है, 5 द्रव्य आधे हैं। तो उसमें धर्माशिका, धर्माशिका, आकाश का और जीव, उद्गम जीव, 6 द्रव्य का समूह, उसका नाम विश्व लोक। तो हम लोक में है, अलोकाकाश अनंत, एंड इच्छा का संयम। ऐसी इच्छाओं अपने भीतर क्यूबद्ध जा रही, व्यक्ति उसको पकड़ता है। उसका मन बुद्धि क्या काम करता है? पकड़ता है। इच्छा पकड़ती है मन को, प्रकृति पकड़ती है मन को, फिर मन बोलता कि वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। वो दूसरों के पास देखता है तो उसको भी ऐसा होता है कि वो चीज़ मेरी पास हो, वो ऐसा है, वो ऐसा जीता है, वो ऐसा जीता है, तो वो चीज़ मुझे चाहिए। कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज़ को देखता तो फिर मुझे चाहिए। इच्छा खड़ी है, मन ने पकड़ लिया, फिर मन बोलेगा कि चलो उसकी पूर्ति करने के लिए दौड़ो। दौड़े के बिना तो कैसे मिले? लेकिन जैसे जैसे दौड़ेगा इच्छा आगे भागेगी, जैसे जैसे दौड़ेगा इच्छा आगे भागेगी। थोड़ा अंतर रहेगा, उसको ऐसा होगा कि हाँ आ जाए, पकड़ में आ जाए। अभी तो थोड़ा ही अंतर है, 1 फुट का अंतर, लेकिन 1 फुट का अंतर 100 साल तक मिलता नहीं, वो भागता नहीं। अभी पकड़ लो, अभी। इसलिए तो अंत समय पर
बीमार है तब इसका नहीं पता होता कि वो रह गया याद नहीं आता दूसरे को। व्यक्ति रहता ही बात व्यक्ति को कितनी सॉलिड हो जाती है, इच्छाओं से व्यक्ति कितना एक रूप हो जाता है। चौरा के गांव में एक व्यक्ति बहुत तैयार मांग, बहुत होशियार, कापड़ का विकास। कोई भी व्यक्ति उसकी दुकान पर जाए इस मिलने का तो उसको कुछ न कुछ उसको दे देता है, मफत नहीं। हाँ, मफत दे तो वो दुकान एक दिन में नहीं, एक घंटा में खा लेता है। कितना होशियार। तो कितने दिन आया, मैं तेरी कितनी प्रतीक्षा करता, तेरे लिए एक चीज आई है, बहुत अच्छी चीज आई, तेरे लिए रखी है। आदमी को बोले वो नहीं, वो नहीं, वो कौन का, देख कितनी अच्छी चीज है, तेरी समृद्धि से रखी थी। आ गया तो अच्छा हुआ, नहीं तो कोई आ जाता तो मैं दिख देता था, लेकिन तू आ गया, तेरे लिए रखी है, ले जा। वो बोले कि भाई मुझे जरूर नहीं है, रख तेरे पास सामने लगे। व्यक्ति भी बोलता है तो भी सीधा ही पैकिंग है, तो पैकिंग रख देता है, क्यों सामने आया, सामने किसको, घर को कबाड़ खाना बनाने। ऐसे ऐसे चीजें लाकर व्यक्ति इकट्ठी करता रहता है तो क्या हो। और बड़ा मकान होता तो एक दो कमरा कबाड़ खाना करता, कैसे भरना, तो कबाड़ खाना से भर दो। ऐसी अपने अंदर में किसी को काम लगेगा, उसके जीवन में उसको तो काम लगे नहीं, और हर दीपावली निकालता है और फिर रख देता, काम लगेगा। क्या वासना, कैसे अपना जीवन व्यतीत हो रहा है, और ऐसा कीमती से कीमती, अमूल्य से अमूल्य समय इस कबाड़ खाना में खर्चा कर रहा है। निकालेगा, साफ कर रख देगा, क्या करेगा, सिर पर उठाएगा, सामने तो लगा नहीं, और लगेगा नहीं, उसकी जिंदगी में नहीं लगेगा। वो काम करने में अपना समय और शक्ति कितना, वो हिसाब अपने पास नहीं है। अपने पास तो वस्तु का हिसाब है, वस्तु बिगड़ना नहीं चाहिए, और तेरा भाव बिगड़ जाता है, तेरा परिणाम बिल्कुल विपरीत हो जाता है, उसको माध्यम बनाकर तो तू देख, लेकिन कौन देखता, उसको कर्म संजीवनी चाहता है, कौन वो चीज़ अपनी अमृत चाहता है, भीतर में अमृत घट है, लेकिन वो तो कभी मिला नहीं, वहाँ तक तो व्यक्ति पहुँचा नहीं, कैसे मिले, वो कैसे सकते, क्यों, वासना तो हुई है, तो कभी उसमें से अमृत नहीं मिलेगा, उसमें अमृत है नहीं तो मिले कैसे। और अमृत वासना के माध्यम से जीने से अमृत को खो देता, नहीं मिलेगा, नहीं पाएगा, और जो पाना हो तो व्यक्ति को उसी से ऊपर उठना पड़ेगा। तो एक एक व्यक्ति के जीवन में कैसी कैसी घटना, वो व्यक्ति उम्र होती है हर व्यक्ति की, पैर पाट बदा क्या होता है, जैसे गाड़ी बहुत चलाई तो पैर पाट क्या होता है, तो एक शरीर भी एक गाड़ी है ना, वो चलाते हैं, अप्रयोजनभूत क्या होता है, तो पैर पाट शिथिल हो जाता है, खड़ा होना, देखना, उठना, चलना कितना मुश्किल हो जाता है। कभी बोलता है तो ऐसी जिंदगी चली गई, अभी तो बहुत तकलीफ है। देखो शरीर को ठीक करने का कितना प्रयास होता है, तो भी शरीर ठीक नहीं होता, शरीर और बिगड़ता है और विपरीत होता है। ऐसा आकर जाना भीतर में कैसी चीज उसके भीतर चलती है। फिर तो 7 लड़का, एक लड़का उसका डॉक्टर, एक वकील, बीमार हुआ, एक तो बुढ़ापा, जरा अवस्था में बुढ़ापा, और फिर आती है रोग, दर्द, और 2 हो गया। फिर मन व्यक्ति का कितना शिथिल हो जाता है, मन उसमें ही लगा रहता है। देखो बोलता है व्यक्ति के मन स्थिर नहीं होता, असाधता होती तो मन असाधता में कितना स्थिर हो जाता है, उसको कैसा पकड़ता है, वो छोड़ता ही नहीं, कोई रखता रहता, स्थिर नहीं होता तो कैसे हो गया,
मन जो स्थिर नहीं होता है तो कैसे हो गया? और दर्द में क्यों? दर्द अच्छा नहीं लगता है, इसलिए दर्द को मिटाने के लिए व्यक्ति एक रूप हो जाता है, लेकिन एक रूप होने से दर्द का गुणाकार होता है वो मालूम नहीं। मन अपना जो पकड़ता है उसको गुणाकार होता है। उदय रूप अवस्था को अपना मन जो पकड़ता है सब उदय रूप अवस्था को ही पकड़ता है। वो अवस्था जिसे पकड़ा उसका रटन चलता तो गुणाकार होता है, तो मिटता नहीं, बढ़ता। जहाँ जहाँ रस है व्यक्ति को वहाँ मन स्थिर हो जाता है। और ध्यान जो है मन स्थिर करने की साधना नहीं है, मन से ऊपर उठने की साधना है, मन को मिटाने की साधना है ध्यान। लोग बोलते कि मन को स्थिर करने की साधना नहीं, स्थिर तो हो जाता है, असत्ता में होता नहीं, अपेक्षा में होता नहीं, इसका सब बीज। जहाँ जहाँ रस रुचि है वहाँ पर मन स्थिर हो जाता है। बीमार हुआ, बीमारी चली, बेटा डॉक्टर ले गया, उसकी क्लीनिक है, ऐसा उसको रटन था। उसको नींद लाने के लिए टैबलेट अभी कुछ नहीं हुआ, इंजेक्शन दिया कुछ नहीं हुआ। देखो कैसा बेहोश बनाने के लिए बहुत उसको प्रयास किया, लेकिन बेहोश नहीं हुआ। जो उसने रटन चलता था, रटन क्या भूतकाल का, एक ग्राहक आया है, उसको उगरानी बाकी है, बाकी रह जाएगी, तू चल बचेगा, कभी पूरा नहीं होगा तेरा, और होने वाला नहीं है। जीवन पूरा हो जाएगा लेकिन तेरा कोई पूरा होना, इच्छा कोई पूरी नहीं होगी, अपूर्ण ही रहेगी, इसलिए दूसरा जन्म। हर जीव की हालत, कोई भी जीव हो, उसका बोलना हुआ, इतना जोर से बोलता था, एक दिन दो दिन बहुत प्रयास किया उसको सुलाने का, लेकिन कोई दवा उसको असर नहीं करती। क्या होगा? कितना रचा होगा, कितना पक्का बनाया होगा, कितना सॉलिड भीतर में अकॉन्शियस मन में वो सब चीज़ों सेट कर दिया, लेकर चलते हैं दिन रात। डॉक्टर सोचने लगा कि दूसरा पेशेंटों को तकलीफ होती है, दूसरा पेशेंटों को सोना नहीं देता। जो उसका भाई लाया था उसको बोला, डॉक्टर पिताजी को घर पर ले जाओ, यहाँ अभी वो रहना वो रखना कठिन है, क्यों? उसको कोई धन की असर नहीं होती, तो दवाई कुछ काम नहीं करती है, और एक क्लिनिक में दूसरा पेशेंट है उसको तकलीफ होती है, दिन रात तो बोलता रहता जोर जोर से। क्या करना, क्या करना? रतन हर व्यक्ति के भीतर में आर्त रौद्र ज्ञान से वो रतन होता है और वो सॉलिड हो जाता है, अकॉन्शियस मन में पहुंच जाता है, और अन्य समय पर वो सब बाहर आता है, सीरियल शुरू होती है, इसलिए व्यक्ति थक जाता है। उसी सीरियलों से व्यक्ति खुद के विचारों से व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। ऐसे मनुष्यत्व प्राप्त हो, ऐसे श्रवण हो, ऐसे बोधि प्राप्त हो, इसलिए बोधि दुर्लभ है। ये एक सब प्रकृतियों के अधीन होने से व्यक्ति को दुर्लभ है। दुर्लभ हमने बनाया है, दुर्लभ है नहीं, ये तो सुलभ अपनी चीज़ है, अपनी पास है, हम उसके मालिक हैं, लेकिन हम जिसका मालिक नहीं है उसका हम मालिक है, इसलिए ये दुर्लभ है। ये वस्तु है, मालिक ही नहीं, उपयोगी है, आपका नहीं। आप माने उसी से वो आपका मालिकी भाव, आपका शरीर भी है चश्मा गोल्डन है, तो भी आपका मालिकी भाव सितारे। तो जो अपनी चीज़ है उसकी और उसका कोई प्रयास नहीं रहा, अपनी नहीं है उसको अपनी मान रहा है, ऐसी भ्रांति, एक भ्रांति, एक दर्शन है। अपनी चीज़ होने वाली नहीं है, होगी भी नहीं, किसी को नहीं होगी, तो वो चीज़ मैं मारी,
बनाने के लिए जीवन भर प्रयास करता हूँ तो भी यह चीज अलग ही रहेगी, अलग ही है, उसका स्वभाव बिल्कुल अलग है और मेरा स्वभाव भी आत्मा का बिल्कुल अलग है। लेकिन ये मूर्छित भाव से, दर्शन मुँह की भ्रांति से व्यक्ति के जीवन में उतरता है। पिता डॉक्टर और पिता बीमार, कैसी उसकी ट्रीटमेंट करें तो 50 रखें, लेकिन बोलना पड़ा तो उसको घर पर नहीं लगे, यहाँ रखना। दूसरा पेशेंट सब चल जाएगा और बीमार दूसरा ज़्यादा हो जाए, घर पर लाया। सनीपात, सनीपात हो गया, सनीपाते है प्रकृति को अधीन है ना व्यक्ति को, तो उसको पाते है। जहाँ तक जागरण साक्षी भाव नहीं है तहाँ तक भागता ही रहता है। अभी क्या काम कर रहा है, अभी क्या चलता है, बुढ़ापा आया, बीमारी आई, तब तो अस्वस्थ हो गया तब, लेकिन अभी स्वस्थ है तो फिर क्या कर रहा है। मनुष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास है और ये स्वस्थ होगा तो होगा, अस्वस्थ अवस्था में तो होना ये मानता है। तो अभी मनुष्यत्व प्राप्त करने के लिए व्यक्ति का प्रयास क्या रहा है। जरूर हो तो काम करो, मना नहीं है, लेकिन खुद को भूल कर नहीं। जो खुद को भूल कर करता है कुछ करता है, कुछ इतना दो लड़का उसको पकड़ कर रखे तो ही पकड़ाता है, खाता बुद्धा मन्नानु साल का बुद्धा करी बिल्कुल ठीक, लेकिन जब वो उसके भीतर में जैसे कोई आवेश है, यक्ष का आवेश, तो यक्ष प्रवेश कर देता है, जो आवेश होता है इसका आवेश, इस प्रकृति का आवेश, प्रकृति यक्ष को भी बुला, प्रकृति यक्ष को भी है। देव दानव मानव यक्ष कोई भी हो, जगत में चार गति में हर जीवों को प्रकृति है, तो यक्ष को भी प्रकृति उसको भी है। वो बेहोशी से व्यक्ति इतना परेशान है, इतना दुखी है, लेकिन कौन अभी उसको उसी से भागा। संपत्ति सब कुछ था, लेकिन इतना शनि पास खड़ा हो जाए, पकड़ कर चला रखता रहता है। क्या वो जरा गाया, वो आया, उसकी का दूसरी वर्तमान की कोई चीज नहीं। इतना समय तक जिया, एक काम किया, संपत्ति भी प्राप्त हुई, संपत्ति भी प्राप्त हुई, नाम भी मिला, लेकिन प्रेम पर सारा जीवन क्या, रिजल्ट क्या, जीवन का रिजल्ट क्या नहीं। ऐसे हमारी वर्तमान अवस्था जो चलेगी रहेगी बेहोशी में, तो हम कैसे मनुष्य को प्राप्त करेंगे, कैसा अपना जीवन का उत्थान होगा, हम कैसे उससे बाहर आएंगे। अपना काम, निजी काम तो जागरण में होता है, जागरण के बिना एक काम होना है कभी नहीं, तो हम जागरण वर्तमान में जिए तो व्यक्ति का एम इतना विपरीत हो गया। गांव में प्रतिष्ठित सब लोग उसको मान सम्मान देने निकले तो सलाम करें इसी व्यक्ति, लेकिन एम सारा बिगड़ गया, मृत्यु बिगड़ गई, सब बिगड़ गया, जीवन बिगड़ गया, सारा जीवन विकृत हो गया। निश्चित हो गए थे कैसे वो व्यक्ति जीवन जिया, उसके जीवन में क्या फलकार हुआ, क्या प्राप्ति हुई। तो हर व्यक्ति के भीतर में ऐसी यक्ष का आवेश शांत हो सकता है, लेकिन प्रकृति का लक्ष्य क्रोध यक्ष, मान माया लोग, तो सब भूत पिशाच है, अपने भीतर घुस गया है और अपने को परेशान कर रहा है, लेकिन व्यक्ति उसी से बाहर आने का कभी नाम नहीं लेता, काम नहीं करता। उसी वो प्रकृति ओर से बाहर आने के लिए व्यक्ति कुछ काम नहीं करता। किसी है प्रकृतियों की अवस्थाओं और प्रकृतियों से व्यक्ति कैसा चलता है, कैसा जीता है, तो व्यक्ति वर्तमान में जो इस प्रकृति रूप यक्ष को उसी से जो बाहर आ जाए, व्यक्ति कैसा होता है।
अर्जुन माली हो गया। बहुत बड़ा सुंदर उसके पास गार्डन था, उसमें बहुत सुंदर वो फूलों, इतना सुंदर पौधा लाता था वो, अलग अलग प्रकार का। गार्डन में व्यक्ति जाता है तो व्यक्ति क्या देखता है? बीच पर जाता है, गार्डन में जाता है, क्या देखता है? क्या होता है गार्डन में? क्या होता है? कोई जवाब क्या देखता है? हरा कलर, इतना नयन रम्य, अपनी आंखों को हरा कलर बहुत सुंदर मिलता है, आराम मिलता है। 2 महीना व्यक्ति ऐसी हरिकाई एक घंटा 2 टाइम देखे, चश्मा का नंबर चला जाता, फिर देख हरा कलर कितना सुंदर है। क्या है? इतनी हरा कलर में शीतलता, इतनी शीतलता, लेकिन व्यक्ति को कभी महसूस हुई? कोई देखता तो व्यक्ति सोच लेता बहुत अच्छा है, तो अच्छा है तो सोच लेने के लिए। पौधा पर ही फूल खिला है, पौधे पर ही उसकी विशेषता तुमने सोच लिया, तुमने मार दिया, गला मरोड़ दिया, खत्म कर दिया। एकदम बहुत सुंदर है, पौधा बहुत सुंदर है, तो क्या उसे गर्दन मरोड़ देना? फूल बहुत सुंदर है, जो फूल पौधे पर खिलता है कितना सुंदर होता है, तो सुबह में खिलता है। पौधे पर फूल, कोई भी फूल सुबह में खिलता है, सूर्य उगते ही साथ उसकी ऊर्जा कितनी काम करती है, सूर्य की ऊर्जा कितनी काम करती है, ऐसा उसका कनेक्शन होता है। कमल का कनेक्शन तो मनुष्य से ज़्यादा है। जैसे सूर्य उदय होता है, किरण बाहर आती है, कोई भी जगह पर कमल हो तो सब फट फट उसकी पंख जो खुलने लग जाती है, ऐसे कोई चाई घुमाता है। दिन भर खुला रहता है और फूल खिलता तो 2-3 बार आते, एक रस और एक फूल। सुगंध हवा पर सवार होकर माइलों तक पहुंच जाती है, और जो उसका रस है वो मधुमक्खी आकर ले जाती है और शहद इकट्ठा कर देती है, तो कौन खा जाता है? कौन खा जाता है? मनुष्य, राइट है। उसने इकट्ठा किया और वो लोभी का धन होता है, लोभी व्यक्ति के इकट्ठा करेगा, खाएगा। तो कीड़ी है, कीड़ी जंगल में जो कीड़ी होती है तब वो जब भाद्रवा महीना आता तब घास तक पक जाता है, उसमें छोटा छोटा कण होता है, वो गिरता है, तो कीड़ी उसके डर में वो कण को पकड़ कर इकट्ठा करते हैं, डर में डालते हैं, उसका बिल में इकट्ठा करते हैं। और एक पेतर नाम का पंछी, उसको मालूम होता है तो खोदता है, जो कण उसने इकट्ठा किया, कीड़े ने कण इकट्ठा किया और वो कण खा जाएगा पेतर। लोभी ने धन इकट्ठा किया, खा जाएगा बेचारा। कितना लगा है कीड़ी को कण पर, कितना लगा है, पकड़ा, नीचे गिरा, पकड़ा, उसे दिल में रख दी, जाती है। एक साथ हजारों किलो काम करने पंगत जाती है, जमीन पर उसका निशान हो जाता है, आने जाने का रास्ता। हम गुजरात में गांधीनगर क्षेत्र में, गांधीनगर उपाध्याय का बहुत बड़ा गाँव और उसमें शाहबादी गांधीनगर खुला नहीं, खुला तो दोपहर का समय था, बारिश आ रहा, मैं खड़ा था, लोग देखता,
चिड़िया लाठी की बरार होती है, उसमें बीच में से चिड़ियों का बीज पर चारे ओर घूमती थी और पानी इकट्ठा कर उसके बीच में दर में रखती थी। तो बहुत चिड़िया मोंढा में कण पकड़ा हुआ और पानी थोड़ा बारिश आया तो पानी तो लागी थी ना, तो बहने लगा तो चिड़ी उसके साथ बहने लगी थी, लेकिन कण नहीं छोड़ती। मुंह में पकड़ा हुआ कण और चिड़ी छोड़ती नहीं थी। मनुष्य से क्या हाल है? उसको कौन बुद्धि है? उसके पास मन है, आँख भी नहीं है, मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, कान भी नहीं है, और उसने वो कण पकड़ा, मरना मंजूर, खिंचाती है पानी में, लेकिन छोड़ती नहीं। किसने सिखाया? कहाँ से आया वो भी? देखो ये चन्ना, लोट चन्ना, कहाँ कौन से जीवों को काम क्यों ये तो क्या किया जीवन भर, कभी उसी से बाहर आने के लिए व्यक्ति ने प्रयास नहीं किया है। ऐसे चलता है, ऐसी जीवन यात्रा चल रही है अनंत काल से, तो कैसे बाहर आएगा? ये प्रकृति की अवस्थाओं हरदम ऐसी चलती है। तो ये धन का लगा व्यक्ति को कैसा परिग्रह करना है, क्रोध करना है, मान माया लोभ करना है। ये संज्ञा को अधीन होने से व्यक्ति कितना बेहोश हो जाता, मूर्छित हो जाता, उसको वही देख नहीं माता, दूसरा कुछ देख नहीं जाता। जब व्यक्ति में आवेश आता है तो क्या देखता है? कान बांध देता है, मैं किसके सामने बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, बेहोश बना दिया, प्रकृति ने मूर्छित करा दिया। तो उसकी चेतना, उसका मन बुद्धि कहाँ चला गया? इसलिए प्रकृति के साथ, और एक प्रकृति के साथ रहने से व्यक्ति की क्या अवस्था होती है? ऐसे के ऐसे जीवन समाप्त हो जाता। तो ये परिग्रह संज्ञा, लोग संज्ञाओं से जीता है। लोग और वो संज्ञा तो इतनी व्यापक है, सर्वत्र है, सर्व जीवों में है। ये संज्ञा जहाँ तक हम रहेंगे उसकी साथ, तहाँ तक हम संज्ञातिक नहीं होंगे। स्वरूप है संज्ञातिक, लेकिन संज्ञा के साथ जीने से पुनर्जन्म निश्चित है। तो ये पुनर्जन्म जो हम नहीं चाहते हैं, तो उसी से हमको बाहर आना। तो ऐसे कर बोलो, ये सहज मधुमक्खी इकट्ठा कर देती है और खा जाता है। क्या है? तो सूर्य का किरणों जैसे बाहर आता है तो सारी नवपल्लित धरती, आधारदार वनस्पति खिल जाती है। कितना एक अनुसंधान रोशनी का, ऊर्जा का खिलता है। मनुष्य को क्या होता है? मनुष्य को अपने भीतर तंग कमल है, एक नाभि कमल है, एक हृदय कमल है और एक सहस्त्रार है। 3 कमल है। सहस्त्रार यानी सहस्त्र 1000 पंखों का कमल अपने सिर के बीचों बीच है। देखा? नाभि कमल, हृदय कमल और सहस्त्रार सिर के बीचों बीच है। डॉक्टर को भी खोलता तो डॉक्टर को देखने नहीं आता। किसी का ऑपरेशन कर देता है पेट का तो नाभि कमल देखने में नहीं आता। किसी का बाईपास कर देता है, सिर देता है, फाड़ देता है, तो उसमें भी हृदय कमल उसको देखने में नहीं आता, खोलने पर भी देखने नहीं आता। तो व्यक्ति को कैसे महसूस होगा? ये नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? कितना बेहोश है। जो सूर्य के किरणों से सब फूल खुलते हैं, खिल जाते हैं, तो व्यक्ति के भीतर में ऊर्जा कितनी काम कर रही है, ऊर्जा शक्ति कितनी ताकत, वो सारी शक्ति हम प्रकृति को अधीन होकर वहाँ पर खर्चा हो जाता है। तो एक कमल कैसे खुले, कैसे खुले? वहाँ तक अपनी ऊर्जा पहुँचे तो खुले, लेकिन हमारी कुछ ऊर्जा तो अधोगामी हो रही है, नीचे बढ़ रही है, नीचे जा रही है, ऊपर नहीं होती। किसी शरीर की रचना है और किसी चीज़ों है अंदर में, लेकिन वो भी अनुभव करने के लिए बिल्कुल फूल की जाए तो भी अपने कोई अनुभव नहीं होता। तो हम कैसे जीते?
तो ये अनुभव परम स्वरूप का आत्मा का अनुभव वो व्यक्ति को तो तभी होगा जब उसकी पास इस क्वालिटी का ज्ञान साक्षी का होगा। मूलाधार पर अपनी पास की शक्ति, लेकिन ये सारी शक्ति नीचे बढ़ती अधोगा। ये शक्ति रीढ़ से करोड़ रज्जु से जब ऊपर उठती है तो सहस्रार तक मिलता है। 7 चक्र हैं, नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, पढ़ते हैं सुनते दुनिया घूमते हैं, लेकिन एक चक्र सक्रिय क्यों? 7-8 योग दर्शन में तो बहुत विशेष विश्लेषण किया इस 7 चक्रों में। तो ये सारी ऊर्जा शक्ति अपनी एक जगह पर इकट्ठी है। वासना के अधीन हो गया, नीचे बढ़ेगी, संसार बढ़ेगा, कमल मूर्छित हो गया, बंद हो गया। यही शक्ति मूलाधार से जो ऊपर उठती है तो पहला नाभिक कमल खुलता है। व्यक्ति कितना प्रमोदित हो जाए, कितना व्यक्ति खुश, कितना व्यक्ति आनंदित हो जाए। कोई शक्ति और आगे हृदय कमल तक पहुँच गया। हृदय कमल खुलता है तब हृदय बोलता नहीं, मैं हृदय की बात करता तभी मैं क्या किसी को बिल्कुल जो तेरा हृदय तो बिल्कुल पत्थर जैसा हो गया, तो कैसे हृदय कमल खोलेगा? कि प्रकृतियों को अधीन होकर तेरी सारी अवस्था संचित हो गई है। हृदय कमल कितना नाजुक है, कितना मुलायम है। जहाँ का कमल तो आप लोगों ने देखा होगा कभी, तो ध्यान तो नहीं देखा, कहीं कोई जगह पर देख लिया होगा, लेकिन कई अर्थ में जब वो पानी में होता है और जब वो खुलता है वहाँ खड़ा कर देखा ये तो क्या होता है। एक हृदय कमल वो खुल गया तो जब ऊर्जा ऊपर उठती है तो खुलता है, ऊर्जा खुलती है। अपने हाथ से नहीं खुलेगा, हाथ पैर आँख मन बुद्धि कोई वहाँ नहीं पहुँचेगा और कुछ नहीं कर सकेगा। अपना हाथ लगेगा नहीं वो मूर्छित हो जाएगा। प्रकृति वहाँ छुएगी तो मूर्छित हो जाएगा। ऊर्जा शक्ति ये जो ऊपर उठी तो हृदय कमल खुल गया तो भाग्य खुल गया। क्या लोग भाग्य खुला है संपत्ति नहीं गई, इसको समझते हैं। भाग्य खुल गया ने आत्मा की अनंत संपत्ति है, लेकिन वो कभी ये संपत्ति है जरूरी है व्यवहार चलाने के लिए, अगर सुविधा के लिए। गर्मी बहुत है तो ऐसी जरूरी लगता है, कहीं जरूरी लगता है, लेकिन वो टेम्परेरी है। सब आत्मा के एक लक्ष्य, हृदय कमल जिसका खुलता है उसको आत्मा की संपत्ति प्राप्त होती है। कितनी है, कैसी है ये संपत्ति जिसको मिलती है, वो व्यक्ति क्या हो जाता है, कैसा हो जाता है, कैसा रुजु हृदय हो जाता है, कितना कोमल हो जाता है। ये कोमलता जब एक ही होती है तब भाव क्रांति दया होती है। अपनी निष्ठुरता थी, अपनी कठोरता से, अपनी प्रकृतियों के अधीन होने से, बेहोशी से अपना भाव क्रांति क्षण क्षण भयंकर हम हमारे साधनों से भाव हिंसा कर रहे हैं, अपना भाव क्रांति कत्ल कर रहे हैं। क्या समझना क्या है? हृदय कमल खुल जावे तो व्यक्ति ज्ञान हो जाए और उसी से आगे बढ़े। ऊर्जा इसकी क्षमता धीरज बैठने की ओर खुल जावे तो प्रार्थ तो क्या अपनी बात है, इस शरीर में है 3 कमल, लेकिन वो खोलेगा ऊर्जा। लेकिन ऊर्जा ऊपर उठेगी तो ऊर्जा नीचे बहेगी। तो जब व्यक्ति बेहोश होता है तो ऊर्जा नीचे बहती है, जब व्यक्ति को होश साक्षी भाव आता है तब ऊर्जा ऊपर उठती है। ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए बहुत बहुत माध्यमों है, ध्यान है। ध्यान साधना इसलिए है सहजता से व्यक्ति को कुंडली की शक्ति सक्रिय हो जाए। शक्ति है लेकिन निष्क्रिय है, सोती हुई शक्ति है। जागृत होना
सक्रिय होना। जब ये शक्ति सक्रिय होती है और व्यक्ति का लक्ष्य होता है, तभी वो शक्ति ऊपर उठने लगती है, ऊपर बढ़ने लगती है। टेम्परेचर कम बढ़ता है, थर्मामीटर देखते तो 5 दिखाया, थर्मामीटर क्या होता है, क्या हो रहा है? बकवास शुरू हो जाएगा, घर में लोगों का और उसका दोनों का क्या। लेकिन ये ऊर्जा शक्ति ऊपर उठेगी नहीं तो सारा ताप, संताप, दुख सब मिट जाएगा। ऐसी शक्ति, ऐसी ऊर्जा शरीर को, मन को, बुद्धि को, किसी को परिताप नहीं करती है। वो सारा परिताप का मेन कारण वो सब मिट जाता है। ऐसी ऊर्जा शक्ति अपने पास है। लेकिन हमारी बेहोशी से सारी ऊर्जा, समय, शक्ति वो सब क्या करेंगे? कैसे मनुष्यत्व होगा, कैसे श्रवण होगा, कैसे श्रद्धा का जन्म होगा, कैसे स्वयं में शक्ति लगाए। सहस्त्रार्थ तक जिसकी शक्ति पहुंच गई और सहस्त्रार्थ खुल गया तो आत्मा सारा दुखों का कारण, सारा दुखों का कारण, एक दो नहीं, जितना 5 है। अपने पास दुखों का 5 कारण है, एक भी कारण नहीं बचता, सब कारण मिल जाता। ऐसी शक्ति अपनी पास है, ये 3 कमल अपनी पास है। ये तो बोल लिया, आप लोगों ने सुन लिया, लेकिन आपको उसका अनुभव करना हो तो आप जागरण साक्षी भाव में आते। ये तो सिर्फ मैंने माहिती दी आपको, इंफॉर्मेशन, ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो जब आपको अनुभव होगा तभी होगा। ये ज्ञान आपका निजी ज्ञान है, ये तो सब उधार, ये सब बासी, दूसरों से मिलकर सब बासी। अपना जो है वो ताजा है, प्रतिक्षण मुखरी कभी बासी नहीं होता है। और जीवन में शरीर भी बासी हो जाता है, सब बासी, लेकिन परिणाम कभी भी बासी नहीं होता। प्रतिक्षण नया, प्रतिक्षण नया, ये है अपना जीवन। लेकिन व्यक्ति वासी से आदि हो गया है, वासी बनता है, वासी अच्छा लगता है, विचार भी वासी, वहीं भी वासी, सब वासी। क्या खाना पीना भी वासी। और लड़की कैसी लड़की, कैसी सुंदर लड़की, कितनी बुद्धिशाली, पढ़ी लिखी, और ससुर में गए, देखा सारा वातावरण माहौल, लेकिन जरा भी भयभीत नहीं है। देखते ही कभी के रहन सहन, हलना चलना, खाना पीना, बोलना कैसा है, जरा भी उतावल नहीं, इतनी शांत, इतनी धीर गंभीर कैसे होता है? दीवानी जब होती है तब ऐसी धीर गंभीर अवस्था होती है। प्रकृति कितना होश से भागती और दिमाग कैसा हो जाता है। और एक समय में एक समझ हो तो और एक जागरण हो तो साकार है किसी के जन्म मरण बने। लेकिन एक समय पर जब एक ही शक्ति होती है, जोम होता है, शरीर युवान होता है, तब वासना का फूल, वासना की बाढ़ आती है, वो पूरी नहीं हुई। ये शरीर में इतनी शक्ति ताकत थी तो भी वो पूरी नहीं हुई, तो बुढ़ापा में लेकिन पूरी करने की इच्छा नहीं होती, मजबूरी से, शरीर की क्षमता नहीं होने से व्यक्ति वहाँ पर नहीं पहुँचता है। लेकिन भीतर में तो स्थिति पड़ी है। और लड़की कितनी सुंदर, सभी प्रकार कैसे उसको ठीक करना, ससुर का चंद था, सभी प्रकार इतना कम था, इतना लगाव था संपत्ति की, उसी से उसको मुक्त करना है, उसी से ऊपर उठाना है, इसका कल्याण मित्र। ऐसा जो सोचता है, ऐसा जो अपने सहयोग मिलता है, ऐसी व्यक्ति अपने लिए कल्याण मित्र। मित्र तो बहुत बनाया, बहुत हुआ, लेकिन कल्याण मित्र कोई नहीं हुआ। जब अनुकूलता होती तब मित्र था, प्रतिकूलता थोड़ी आती तो बुलाते तो नहीं आता, टूटता नहीं, हाँ थोड़ा बीट हो गया, बस काम पूरा। कैसी है अपनी अंदर की अवस्था की मित्रता, तो कल्याण मित्र। उसका कल्याण कैसे हो, तो हस्बैंड वाइफ एक रिलेशन, लेकिन कल्याण मित्र हो सकता है।
हस्बैंड वाइफ एक दूसरों का कल्याण मित्र बन सकता है, साधर्मी हो सकता है, लेकिन वो कभी दृष्टि आई नहीं और ये दृष्टि में कभी लिया नहीं हमें साधर्मी। जम्मू ने क्या था, तुम हमारे साधर्मी हो, मुझे जो मिला है मैं आपको बिना मानता हूँ। आप कभी बोला आपको, आप खाली आप रोते हैं, आप क्या दीजिए, वो छानी रखने को आती है कि तुम रो मत, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। वो आपको आश्वासन देती है, तो आपको कैसे वो ठीक करेगी, आप उसको कैसे ठीक करेंगे। हर व्यक्ति रोता है, अलग अलग प्रकार का रुदन है, लेकिन अलग। तो साधन एक दूसरा का एक दूसरा साधन हमको जो मिला है लो पहले जैसा है, कितनी चीज सुंदर है। तो लगता है सबको ठीक करने के लिए बहुत प्रयास कर रही थी, योजना बना रही थी कि कैसे उसको ठीक कर देंगे। कोई बोलना नहीं, किसी के सामने प्रतिकूल वातावरण नहीं करना, अनुकूल बनाकर व्यक्ति को उसी से ऊपर उठाना। तो कितनी क्षमता ढेर मानी। तो जंगली हाथी जंगली भैंसा होती है तो उसको संस्कार देकर कितनी धीरज से व्यक्ति को उसको ठीक करना पड़ता है। तो ठीक हो गया फिर संस्कार। इससे प्राणी भी ठीक थोड़ा होता है। तो मनुष्य उसको संस्कार देता है। रिंग मास्टर होता है, सर्कस देखा होगा ना आपने। शेर जैसा प्राणी भी होते ऐसे बोलता जैसे जो करने लग जाता है। खुखार प्राणी कैसा देखो। तो ट्रेनिंग से जो इतना होता है तो जागने से क्या नहीं होता है। लेकिन जागना नहीं कैसे हो जाता, दूसरे के दबाव से, दूसरों के भय से, दूसरों का प्रेसिंग से व्यक्ति मजबूरी से सब कुछ करता है। लेकिन जागरण से, साक्षी भाव से, स्वरूप का लक्ष्य से व्यक्ति ने एक काम कभी किया। इतनी सुंदर योजना बनी, समय हो गया। अपनी योजना ऐसी अधूरी रहेगी, बस समय बीत जाएगा, मृत्यु आ जाएगा। हाँ चल, वो बोला कि थोड़ा दे दो, थोड़ा दे दो, 1-2 साल दे दो, मैं कर लूँगा। होता है ऐसा भी एक उदाहरण है हयाती। लेकिन व्यक्ति की कैसी कैसी अवस्थाएं होती है, कैसे जीव भागता है, कैसे अंदर में प्रकृतियाँ काम कर रही है, कैसे बाहर आएगा। जागरण क्यों नहीं होता। इतना प्रकृति के अधीन होने से हो व्यक्ति ऐसी संपूर्ण अवस्था। तो हम हमारे भीतर में थोड़ा जागरण प्रकट करने के लिए प्रयास करें, देखने का प्रयास करें। अपना मन में जो चल रहा है उसको देखने का थोड़ा हम प्रयास करें। और जो प्रयास आपका ठीक होगा तो आपको सामने उसका परिणाम, एक परिणाम लेट नहीं है, एक क्षण। धर्म कभी उधार नहीं है, उधार हो धर्म अभी वो ना एक क्षण पर। तो निश्चित है कि वर्तमान में दिया तो उसका परिणाम सामने है। और भूत भावी में दिया तो जन्म जाएगा तो परिणाम आवे कैसे मिले। वर्तमान में दिए खाली 25 मिनट देख लो, 25 साल नहीं, 25 जन्म नहीं, 25 मिनट आप वर्तमान में जीकर देख लो कि क्या है ये चीज, ये राज क्या है अंदर में छिपा, ये रहस्य। आपको रहस्य उद्घाटन हो जाएगा। लेकिन प्रमाद, कितना प्रमाद, कहाँ से कहाँ टकराता है। लेकिन एक प्रमाद से ऊपर उठने के लिए व्यक्ति तैयार नहीं है। वो लड़की प्रमाद से ऊपर उठ गए, सारा परिवार को ठीक करने का अंदर में कैसा था कल्याण मित्र, कैसा उसके जीवन में काम किया होगा। पियर में रहकर ये सब साधना सीखी, स्वयं ने प्रैक्टिकल किया, तभी उसके जीवन में इतनी क्षमता, इतनी जरूरत और सभी को ठीक करने के लिए चला सके। वो जो ठीक हो जाएगा तो सारा घर का वातावरण बदल जाएगा, माहौल बदल जाएगा, सभी को ठीक होगा। लेकिन एक व्यक्ति जब घर में ऐसी आती है तो घर जैसा हो जाता है, और एक व्यक्ति ऐसी आती है तो घर जैसा स्वर्ग जैसा हो जाता है। एक सब प्रकृति का तूफान है। तो प्रकृति से ऊपर उठने के लिए हमको जागना है, और जागेगा तो सब कुछ अपना काम होगा। सभी का मंगल।
कई पात्र कई भाग ऐसा सदाय